क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू रूट एक्स एंड x इक्वल टू में 2y+3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और x एक्सिस और इन दोनों कर्व के बीच बाउंडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व्स दिए गए हैं, एक है y इक्वल टू में रूट अंडर एक्स एंड दूसरा लाइन है x इक्वल टू में 2y+3। एक काम करते हैं, पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर दे। यहाँ y इक्वल टू में है रूट अंडर एक्स, तो y इक्वल टू रूट अंडर एक्स के प्लेस पर ये नहीं लिख सकते हैं 2y+3, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2y+3। एक तरफ कर ले वाई स्क्वायर माइनस 2y-3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का y-3 इक्वल टू 0। वाई कॉमन y माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन y-3 इक्वल टू 0। y-3 यहाँ से बाहर कॉमन कर लेते हैं, y+1 इक्वल टू 0। तो y क्या वैल्यू, एक 3 और एक -1, ठीक है। तो इफ y इक्वल टू में 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस का 3, 3 2 6 3 9 आ जाएगा। इफ y इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में -1 प्लस 3, तो प्लस का 1 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए यहाँ पर एक 1 -1 एंड एक आ गया 9,3। चलिए पहले हम लोग इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो, ये x एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये y एक्सिस ले लेता हूँ, x डैश y एंड y डैश। तो y इक्वल टू जो रूट एक्स है उसका ग्राफ तो ऐसे जाएगा ना, थोड़ा सा और कर्व करना होगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, x का 1 y का -1, x का 1 और y का -1 इधर कहीं पॉइंट होगा, तो ये तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा 9,3 इधर होगा, तो ऐसे जाएगा ये लाइन। अब कहोगे सर ये 1 -1 इस तरह से क्यों, देखो y इक्वल टू रूट एक्स था ना, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब कहोगे सर ये पॉइंट क्या है, तो देखो ना जो हमारे पास इसका इक्वेशन था क्या था जी, x इक्वल टू में 2y+3। तो अगर हम लोग यहाँ y का 0 रखेंगे तो x का 3 आएगा, यानी ये 3 0 पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 9,3। तो देखो x एक्सिस इस कर्व से इस लाइन से बाउंड्री रीजन ये वाला होगा, इसी का एरिया हमें निकालना है। ऑरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, यहां पर देखो मैं देता हूं a, यहाँ b, यहाँ c, इसका कोऑर्डिनेट तो होगा 9,0 और इसको d दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, y इक्वल टू में रूट एक्स, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा x का पावर 1/2 एंड लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू में 2y+3 इन है, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 1/2x - 3। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं, तो एरिया ऑफ OABCO माइनस एरिया ऑफ यहां पर हो जाएगा आपका BCD, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो लाइन ये 0 to 9 तक गया है और ये बना है x का पावर 1/2 वाले कर्व से। और BC देखिए यहाँ पे y का वैल्यू का ये रहेगा ना,
और 3 से 9 तक गया, 1/2 x माइनस का 3 dx। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, x का पावर 3/2, यहाँ 2/3 रहेगा, फ्रॉम 0 to 9 माइनस 1/2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x फ्रॉम 3 से 9। चलिए सॉल्व करते हैं, 2/3, 9 का पावर 3/2 माइनस 2/3, 0 का पावर 3/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा आगे 1/2, 9 रखना है, 9 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू में 9, फिर 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू में 3। तो जब आगे सॉल्व करते हैं, यहां देखो ये 3 का स्क्वायर करो, 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब 27, तो 2/3 इंटू में 27, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2, 81/2 माइनस 27 माइनस का 9/2, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये कट जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स में, तो 9 2 18 माइनस 1/2, 81/2 में से 9/2 गया, तो 72/2 माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस 27 है, प्लस का 9 है, तो माइनस का यहाँ पर 18, इसे काट सकते कितना टाइम्स में जी, 36 टाइम्स में, तो हो जाएगा 18 माइनस का 1/2, 36 में से 18 जाएगा तो 18 आ जाएगा, ये इसे काट सकते हैं 9 टाइम्स में, तो 18 में से 9 गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल दिस एंड द पैराबोला दिस। तो भाई यहाँ पे और में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द रीजन, यही सेम कंडीशन दिया हुआ है, समझ गए ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसे 4a का स्क्वायर नहीं कर दे, यानी रेडियस 4a होगा, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू में 6ax। अच्छा यहां से देखो y का वैल्यू आएगा रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y का वैल्यू आएगा रूट अंडर 6a x का पावर 1/2। आगे इसकी जरूरत होगी। चलिए यहां से देखिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। हमारे पास दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह ही रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6ax माइनस का 16a स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8ax माइनस का 2ax माइनस का 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से दोनों में से कॉमन करो एक्स, एक्स प्लस का 8a माइनस का 2a एक्स प्लस का 8a, सेम आ गया, कॉमन करते हैं x प्लस 8a, तो x माइनस का 2a इक्वल टू में 0। तो यहाँ x इक्वल टू में एक आ जाएगा माइनस का 8a और एक आ जाएगा 2a। तो इफ x इक्वल टू में माइनस 8a हो तो y स्क्वायर इक्वल टू में 6ax था ना, 6ax की जगह माइनस 8a, तो y का वैल्यू रूट अंडर माइनस 48 a स्क्वायर होगा, जो कि रियल नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। इफ x इक्वल टू में 2a, y स्क्वायर इक्वल टू में 6a इंटू में 2a, 12a स्क्वायर, यानी y का वैल्यू आएगा रूट अंडर 12a स्क्वायर, यानी कि y का वैल्यू, यहाँ प्लस माइनस भी लगा दो, प्लस माइनस 2 रूट 3a y का वैल्यू होगा। अब इनका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए x, ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश। तो आपका जो सर्कल था उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a का होल स्क्वायर था, यानी ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट 4a, 0, यहाँ 0, 4a हो जाएगा, ठीक है। दूसरा था y स्क्वायर इक्वल टू में 6ax,
वाई स्क्वायर इक्वल टू में 6ax, तो वो उसका कर्व कुछ ऐसे जाएगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax। तो क्या कह रहा था, दोनों से बाउंडेड रीजन, तो इस पूरे का एरिया निकालना है। तो ऊपर हाफ वाले का निकाल लेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नाम दे दे O 0 0, ये A पॉइंट देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो ना, यहां से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इसके, तो x का 2a, y का 2√3a एंड x का 2a, y का -2√3a। ठीक है, ये होगा 2a, 2√3a और ये होगा 2a माइनस का 2√3a। चलिए यहाँ पे b देते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर मैं खींचता हूं, ठीक है, इस पर, और यहां पे देता हूं मैं d, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 2a, 0। चलिए तो अब यहां पे निकालते हैं एरिया ऑफ OABO, एरिया ऑफ OADO प्लस एरिया ऑफ ABDA। तो ये जो बना हुआ है इस कर्व से बना हुआ है, तो ये इंटीग्रल कहां से कहां तक, तो 0 से 2a, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax था, तो यहां से y का वैल्यू क्या निकाले थे, √6a x का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस ये 2a से 4a तक, और इसका निकाले हुए थे 4a का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, y का वैल्यू। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, √6a x का पावर 3/2, यहाँ 2/3 आएगा, फ्रॉम 0 to 2a, यहाँ 1/2 x √4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई में 4a, और फ्रॉम 2a से 4a। चलिए सॉल्व करते हैं, √6a, ये दोनों रूट में ही है, 2/3, 2a का पावर 3/2 माइनस 2/3, 0 का पावर 3/2, ये तो 0 हो जाएगा। 4a रखेंगे तो यहां ये 0 आएगा, यहां देखो 16a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4a/4a यानी साइन इनवर्स 1π/2, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, फिर माइनस 2a रखेंगे तो 1/2 x की जगह 2a, देखो ना √4a स्क्वायर है तो 16a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर रखेंगे तो 4a स्क्वायर, तो 16 में से 4 गया, तो 16 में से आपका 4 गया, आपका आ जाएगा 12a स्क्वायर, यानी कि 2√3a। ठीक है, प्लस का 2a यहां रखेंगे तो ये देखो ये 8a स्क्वायर, और यहाँ ये कैंसिल होगा ना, 1/2 आएगा, साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6। क्लियर है। चलिए यहां देखो क्या होगा, यहाँ √6a इंटू में 2/3, 2 का पावर 3/2 है ना, तो यानी 2√2 लिख सकते, 2√2 लिख सकते हैं, और a का भी a√a लिख सकते हैं। ये तो 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, सॉरी 4 ही है ना, ये a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर पाई माइनस, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, 2√3a स्क्वायर माइनस है a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 4a स्क्वायर π/3। ठीक है, देखो इसमें से एक √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो ऊपर 8 आ जाएगा, √3
बाई 3, अच्छा रूट ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 2√3a² प्लस 4a² पाई माइनस का 4a² पाई बाई 3। चलिए दोनों जगह एलसीएम ले लेके 3, 8√3a² माइनस का 6√3a² प्लस का 4 3 12a² पाई माइनस का 4a² पाई। तो यहां ये सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 2√3a² और प्लस का यहां पर 8a² पाई बाई 3। ऊपर से क्या कॉमन है, तो 2a² कॉमन कर सकते हैं, तो यहां बचेगा आपका 4 पाई और यहां पे बचेगा √3। ये हाफ वाले का एरिया है, पूरे का निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस 2a² बाई 3 इंटू 4 पाई प्लस का √3, यानी आ जाएगा 4a² बाई 3 4 पाई प्लस का √3 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया, समझ गए।